एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचएन के टोटल 100+ क्वेश्चन, जो कि आपको कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टोटल जो है 100+ क्वेश्चन होंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो डिप्थेरिया जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है डिप्थेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्प्स किस वायरस के कारण होता है। तो मम्प्स जो है मेक्सिको वायरस पैरोटिडिस के कारण होता है। ठीक है। मम्प्स किस वायरस के कारण होता है? मेक्सिको वायरस पैरोटिडिस के कारण होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से संचरित होता है। तो मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं। तो कूड़ा करकट के जलाने की विधि को इंसिनेरेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हुक वर्म जो है कहाँ से प्रवेश करता है। तो शरीर में हुक वर्म जो है पैरों की त्वचा के छिद्रन द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है। तो फाइलेरिया जो है क्यूलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है। और वही मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से संचरित होती है। नेक्स्ट है शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश के द्विगुणन द्वारा विकसित होना क्या कहलाता है। तो रोग विकास कहलाता है। अगर आपसे रोग विकास की भी परिभाषा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश के द्विगुणन द्वारा विकसित होना रोग विकास कहलाता है। ठीक है। ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं। तो ज्वर के अचानक उतर जाने को फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहेंगे? कमेंट करिए, आप लोग लिखते जाइए। फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके ऊपर के ज्वर को क्या कहते हैं। तो 105 डिग्री और उसके ऊपर के ज्वर को हाइपरपैरेक्सिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडी का अर्थ क्या होता है। बीडी का अर्थ पता है आप लोग को। तो बीडी का अर्थ जो है दिन में 2 बार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसओएस का अर्थ क्या है। तो एसओएस का अर्थ है कि जब आवश्यकता हो तब औषधि दिया जाए। आप लोग देखे होंगे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में एसओएस लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या है कि जब आवश्यकता हो, जब इमरजेंसी पड़े तब आप मेडिसिन दे सकते हो। नेक्स्ट है उल्टी वाले रोगी को औषधि नहीं दी जानी चाहिए। तो उल्टी वाले रोगी को जो है मुख से औषधि नहीं दी जानी चाहिए। हमेशा चिंता में डूबे रहना किस रूप से अस्वस्थ होने का चेतावनी देता है। तो हमेशा चिंता में डूबे रहना मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का चेतावनी चिन्ह है। नेक्स्ट है सांप द्वारा डसे या हाथ या पैर को क्या कर देना चाहिए ताकि विष तेजी से ना फैल सके। तो सांप द्वारा डसे या हाथ या पैर को जो है स्थिर कर देना चाहिए ताकि विष जो है तेजी से न फैल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं। तो बुखार को कम करने वाली दवा को जो है एंटीपायरेटिक कहते हैं। बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है सी एक्वा संकेत क्या बताता है। सी एक्वा संकेत यह बताता है कि औषधि को बिना पानी के देना है। ठीक है। सी एक्वा संकेत क्या बताता है? विदाउट वाटर मेडिसिन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के काटे हुए स्थान पर कितने मिलीमीटर तक गहरा चीरा लगाना चाहिए। तो 3 मीटर गहरा चीरा लगाना चाहिए। ठीक है। कुत्ता में रेबीज नामक रोग के अति सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। ये सबको पता होगा कि कुत्ता में कौन सा नामक रोग के अति सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो रेबीज नामक रोग के अति सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए रोगाणुओं का पहले से संक्रमित शरीर में प्रवेश द्वितीयक संक्रमण कहलाता है। नए रोगाणु का पहले से जो संक्रमण शरीर होता है उसमें प्रवेश जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक होस्ट से दूसरे में संक्रमण के प्रसार को क्या कहते हैं। तो उसको कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं।
यानी कि एक व्यक्ति है और दूसरे में उसको संक्रमण के प्रसार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को जो है प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सूक्ष्म जीव व उनके बीजाणुओं को पूर्णतः नष्ट कर देने की विधि को जो है निर्जीवाणुकरण करते हैं, निर्जीवाणुकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, जिससे कि स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि सभी सूक्ष्म जीव व उसके बीजाणु जो है पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संक्रामक रोग महामारी का रूप धारण कर लेती है तब उसे क्या कहते हैं, तो जब संक्रामक रोग जो है महामारी का रूप धारण कर लेता है तब उसको जनपादिक रोग कहते हैं, जनपादिक रोग कहते हैं, जिसको एपिडेमिक भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में एपिडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट है गाँवों में खसरा रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो गांव में खसरा रोग को जो है पनसाहा रोग के नाम से जाना जाता है। गांव में खसरा रोग को और किस नाम से जाना जाता है, पनसाहा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो रोग मुख्य रूप से कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों में संक्रमण होता है, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो है पोलियो रोग का मुख्य रूप से संक्रमण होता है। आप लोग गांव में देखते भी होंगे कि पोलियो पिलाने के लिए जो आशा ANM आती है वो 5 वर्ष से कम बच्चों को पोलियो पिलाती है और 5 वर्ष के बाद जो है नहीं पिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेटनस किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छूत के रोगी को किस समय के लिए स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए जब तक कि उसके रोग फैलने का भय हो, उसको क्या कहते हैं, उसको पृथक्करण कहते हैं। अब मान ली किसी व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिजीज हो गया और स्वस्थ व्यक्ति से उसको अलग रखा जाता है जब तक कि उसको रोग फैलने का भय ख़त्म ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, पृथक्करण। अगर इंग्लिश की बात करें तो आइसोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था, कोरोना जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ था, उस टाइम आप लोग सुने होंगे कि आइसोलेशन में भर्ती है, आइसोलेट कर दिया गया उस व्यक्ति को। तो वही है कि क्योंकि मतलब वो व्यक्ति जो है पीड़ित है कम्युनिकेबल डिजीज से, उसको डर है कि हमारे से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, इसीलिए उसको पृथक्करण कर दिया जा रहा था, आइसोलेट कर दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग के प्रसार के लिए एजेंट, होस्ट और क्या जिम्मेवार होते हैं, तो रोग के प्रसार के लिए जो है एजेंट, होस्ट और पर्यावरण जिम्मेवार होते हैं, तीनों जिम्मेवार होते हैं। रोग के प्रसार के लिए जो है एजेंट, होस्ट और पर्यावरण, ये सभी जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम के दौरान नाड़ी के दर की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। व्यायाम के दौरान ऑब्वियसली जो है नाड़ी गति जो है तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है अतिसार के बृहत रूप होने पर इसे क्या कहेंगे, तो अतिसार जिसको इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, डायरिया के बृहत रूप में होने से इसे जो है हैजा का संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क एवं कड़ा मल आना, 1 से 2 दिनों से ज़्यादा दिनों तक मल त्याग का न होना क्या कहलाएगा, तो वो कब्जियत कहलाएगा। इंग्लिश में इसी को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि शुष्क एवं कड़ा मल आता है एवं 1 से 2 दिन से ज़्यादा दिनों तक मल त्याग नहीं हो पाता है, वही कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम में ग्रासनली छिद्र से आमाशय का एक भाग का उभार होना क्या कहलाता है, तो डायफ्राम से ग्रासनली छिद्र से आमाशय के एक भाग का उभार होना जो है डायफ्राग्मेटिक हर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, डायफ्राग्मेटिक हर्निया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचानक किसी मनुष्य के साथ कोई दुर्घटना हो तो उसका सक्रिय उपचार होना क्या कहलाता है, फर्स्ट एड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सहायता कहलाता है। मान ली कोई व्यक्ति का रोड पर अचानक से दुर्घटना हो गया, उसका तुरंत उपचार करना, एकदम सक्रिय उपचार करना क्या कहलाएगा, फर्स्ट एड कहलाएगा, प्राथमिक सहायता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट जॉन झोल का व्यवहार किसके टूटने पर होता है, तो सेंट जॉन झोल का व्यवहार जो है हंसली के टूटने पर होता है, हंसली के टूटने पर सेंट जॉन झोल का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने अस्थि होते हैं, तो मानव शरीर में सबको पता होगा कि कुल जो है 206 अस्थियाँ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटे हुए अंग या हड्डी को स्थिर रखना क्या कहलाता है? तो टूटे हुए अंग या हड्डी को स्थिर रखना जो है गतिहीनता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिनियों में क्या क्या होता है? तो रक्त वाहिनियों में जो है धमनी, शिरा और कोशिकाएं आती है। रक्त वाहिनी में क्या क्या होती है ब्लड वेसल्स में? तो धमनी, शिरा और कोशिकाएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम घुटने पर बेहोशी कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। दम किस कारण से घुट जाता है व्यक्ति का? तो दम घुटने पर बेहोशी जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा पदार्थ जिसे खा लेने से मनुष्य का नुकसान होता है क्या कहलाता है? तो वो विष कहलाता है, जहर कहलाता है। अगर मान लिए कोई पदार्थ खाएं और उससे जो है मनुष्य का नुकसान हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विष ही न कहलाएगा, जहर ही न कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय क्या कहलाता है? उद्भवन काल, इनक्यूबेशन पीरियड आप लोग पढ़े होंगे, ये भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट में कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने से बीच का समय जो होता है इनक्यूबेशन पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्भवन काल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीपीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्थेरिया, टेटनस और कुकुर खांसी से सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी का वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि डिप्थेरिया, टेटनस और कुकुर खांसी से आपको सुरक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगरोध, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन का अर्थ क्या है? क्वारंटाइन का अर्थ है कि किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आने व्यक्ति के बीमारी के उद्भवन अवस्था की लंबी अवधि के बराबर अवधि तक के लिए अवरोधन में रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्तों के नियंत्रण जो है किसकी रोकथाम के लिए सबसे उत्तम उपाय है? तो कुत्तों का नियंत्रण जो है रेबीज के रोकथाम के लिए सबसे उत्तम उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाजार का संचरण किसके द्वारा होता है? तो कालाजार का संचरण जो है बालू मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है? डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है? तो डेंगू को जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में कि डेंगू का दूसरा नाम क्या है? तो डेंगू का दूसरा नाम जो है हड्डी तोड़ बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस संक्रमण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस संक्रमण जो है मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगरोध, जिसको क्वारंटाइन बोलते हैं। संगरोध की अवधि चेचक के लिए कितना दिन और हैजा के लिए कितना दिन है? तो क्वारंटाइन की अवधि जो है चेचक के लिए 14 दिन और वही हैजा की बात करें तो 5 दिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकीकार्डिया का अर्थ क्या है? तो ट्रैकीकार्डिया का अर्थ है पल्स रेट जो है 100 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाती है। कितना? 100 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाती है पल्स रेट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया जो है फेफड़ों का तीव्र संक्रमण है। निमोनिया क्या है? तो निमोनिया जो है फेफड़ों का तीव्र संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिहार्य गर्भपात में 16वें सप्ताह के बाद जो है अस्पताल में ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन ड्रिप कब लगाते हैं? अस्पताल में। तो गर्भपात में जो है 16वें सप्ताह के बाद जो है ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव का मतलब क्या है? तो घाव का मतलब है त्वचा का फट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलन में सबसे पहले सहायता यह होगी कि घावों को ठंडे और स्वच्छ पानी से अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए। अगर मान लिए जलन मतलब कि जल गया कोई शरीर का कोई भाग, तो उस टाइम सबसे पहले यह करना चाहिए कि घाव को ठंडे और स्वच्छ पानी से अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि भंग का मतलब क्या है? तो अस्थि भंग का मतलब यह है कि हड्डी का टूटना या
चटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर शरीर की क्या है? तो फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फीमर जो है कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के रोगजनक संक्रमण के हानिकारक प्रभाव के प्रति प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के रोगजनक संक्रमण के हानिकारक प्रभाव के प्रति प्रतिरोध को रोग क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तस्राव का अर्थ क्या है? रक्तस्राव का अर्थ है धमनी, शिरा। रक्तस्राव का अर्थ है धमनी, शिरा और रक्तवाहिनी से खून बहना। ठीक है, रक्तस्राव का अर्थ क्या है? तो धमनी, शिरा और रक्तवाहिनी से खून बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहोश होने का अर्थ क्या है? बेहोश होने का अर्थ है मस्तिष्क की सामान्य क्रियाओं का बंद होना। ठीक है, बेहोश होने का अर्थ क्या है? मस्तिष्क की सामान्य क्रियाओं का बंद होना। नेक्स्ट है कुत्ता के काटने के कितना दिन तक निगरानी रखना चाहिए? तो कुत्ता जब काट ले तो 10 दिन तक उसका निगरानी करते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड औषधियाँ आमाशयी अम्लीयता को घटाती है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी औषधियाँ जो है आमाशयी अम्लीयता को घटाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय गति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। हार्ट रेट को घट जाने को क्या बोलते हैं? हार्ट रेट को घट जाने को जो है ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर के अचानक उतर जाने को, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? तो ज्वर के अचानक उतर जाने को फल्स क्रिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय गति को बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो हृदय गति के बढ़ जाने को जो है ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड सोर। बेड सोर का दूसरा नाम क्या है? तो बेड सोर का दूसरा नाम जो है डिक्यूबिटस अल्सर है। डिक्यूबिटिस अल्सर है। बेड सोर का दूसरा नाम पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा डिक्यूबिटिस अल्सर है। नेक्स्ट है वमन, उल्टी। वमन को ही उल्टी बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। वोमिटिंग यानी कि उल्टी में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो उल्टी में रक्त आने को जो है हिमैटेमेसिस कहते हैं। हिमैटेमेसिस कहते हैं उल्टी में रक्त आने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंट। एक पिंट जो है कितना ml होता है एक पिंट में? तो एक पिंट में जो है 500 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो मूत्र में रक्त आने को हेमीचूरिया कहते हैं। ठीक है, मूत्र में रक्त आने को हेमीचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है मूत्र में ग्लूकोज आने को क्या कहते हैं? तो मूत्र में ग्लूकोज आने को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये क्वेश्चन सब एक इसमें से पूछेगा ही कि मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं या मूत्र में ग्लूकोज आने को क्या कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूत्र में ग्लूकोज आने को जो है ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, वही मूत्र में रक्त आएगा तो हेमीचूरिया, ग्लूकोज आएगा ग्लाइकोसूरिया। उसके बाद है मसूड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? मसूर में जो सूजन हो जाता है ना उसको क्या कहते हैं? तो मसूड़ों में सूजन को गिंगिविटिस बोलते हैं। जिंगिविटिस बोलते हैं मसूड़ों में सूजन आने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाशय यानी कि रेक्टम से लिया गया तापमान मुख से लिए गए तापमान से कितना डिग्री अधिक होता है? तो मलाशय रेक्टम से लिया गया जो तापमान होता है मुख से लिए गए तापमान से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अधिक होता है मलाशय से अगर तापमान लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? तो 1 पाउंड में जो है 480 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाने को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप अगर सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में उच्च रक्तचाप भी लिख सकते हो, हाइपरटेंशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में सबको पता होगा कि 12 मई को जो है प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन मनाया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी के सूजन को क्या कहते हैं? तो किडनी के सूजन को जो है नेफ्रेटाइटिस कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी के सूजन को क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का आधा भाग लकवाग्रस्त हो जाने को क्या कहते हैं? अगर शरीर का आधा भाग जो है लकवाग्रस्त हो गया तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हीमिप्लेजिया कहते हैं। शरीर का आधा भाग लकवाग्रस्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हीमिप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो श्वसन में कठिनाई को जो है डिस्फोनिया कहते हैं। डिस्फोनिया कहते हैं किसको? श्वसन में कठिनाई हो जाती है उसको डिस्फोनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमा किस पोजीशन में दिया जाता है? तो एनीमा जो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन में दिया जाता है। एनीमा किस पोजीशन में दिया जाता है? तो एनीमा जो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोसिस। साइनोसिस में किसका रंग जो है नीला हो जाता है? तो साइनोसिस में जो है त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का जो रंग होता है नीला हो जाता है। ठीक है, साइनोसिस में क्या हो जाता है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का रंग जो है नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? तो बीपी इंस्ट्रूमेंट को जो है एस्फिग्नोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एस्फिग्नोमैनोमीटर का। ठीक है, एस्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग होता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं? तो बढ़ी हुई श्वसन दर को टाइकोफोनिया बोलते हैं, टाइकीफोनिया बोलते हैं बढ़ी हुई श्वसन दर को। नेक्स्ट है ज्वर को कम करने वाली दवाई का नाम क्या है? तो ज्वर को कम करने वाली दवाई का नाम जो है एंटीपायरेटिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है जिसको हम लोग रात्रि अंधता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया जोड़ के रोग को क्या कहते हैं? तो गठिया या जोड़ के रोग को अर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमा नली मलाशय में कितने इंच तक वयस्क व्यक्ति में प्रवेश कराते हैं? तो एनीमा जो है नली मलाशय में 3 से 4 इंच तक जो है एडल्ट व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप आराम से उसमें बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमा नली बच्चों में कितने इंच तक मलाशय में प्रवेश कराते हैं? तो एनीमा जो है बच्चों में 1 से 1.5 इंच तक मलाशय में प्रवेश कराते हैं। वही वयस्क की बात करें तो 3 से 4 इंच और बच्चों की बात करें तो 1 से 1.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप वाटर एनीमा कितने ml वयस्कों में प्रवेश कराते हैं? तो सोप वाटर एनीमिया जो है 500 से 1000 ml वयस्कों में प्रवेश कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा देते हैं? तो कीड़ों को नष्ट करने के लिए जो है एंटी हेलमेंथिक दवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलाधार एवं मलाशय क्षेत्र की गर्म सिकाई को क्या कहते हैं? तो मूलाधार एवं मलाशय क्षेत्र की गर्म सिकाई को जो है सीटजबाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटजबाथ। सीटजबाथ किसे कहते हैं? तो मूलाधार एवं मलाशय क्षेत्र की गर्म सिकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी की थैली में भरे हुए पानी का तापमान कितने डिग्री तक होता है? तो गर्म पानी की थैली में जो भरा हुआ पानी का तापमान होता है वो होता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्तर से एनीमा केन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो बिस्तर से एनीमा केन की ऊंचाई जो 18 इंच से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टी वाले रोगी में जो है मुंह से औषधि नहीं दिया जाना चाहिए। ये आप लोग पढ़े थे कि उल्टी वाले रोगी को जो है मुंह से औषधि नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से औषधि दिए जाने को क्या कहते हैं? तो मुख से औषधि दिए जाने को इंजेक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख से औषधि दिए जाने को डैश डैश कहते हैं तो क्या लिखेंगे? इंजेक्शन लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो जीभ के इसके नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को जो है सबलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन द्वारा औषधि प्रवेश कराने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? तो इंजेक्शन द्वारा जो औषधि प्रवेश कराया जाता है ना बॉडी में, उसको पैरेंट्रल विधि कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैरेंट्रल विधि कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम करने पर सामान्य पल्स रेट में क्या होती है? तो व्यायाम करने में सामान्य पल्स रेट में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी के ऊपर का वह स्थान जहाँ धमनी त्वचा के अत्यधिक समीप होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो प्रेशर पॉइंट यानी कि दाब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होने पर बलगम में क्या पाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस होने पर बलगम में जो है एसिड फास्ट बेसिलाई पाया जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, उसके स्पुटम में क्या पाया जाएगा? एसिड फास्ट बेसिलाई पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचना किसके स्वर्ण नियमों में से एक है? तो दुर्घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचना जो है फर्स्ट एड के स्वर्ण नियमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने का प्रमुख कारण जो है डायरिया रोग है। नेक्स्ट है सक्रिय व्यायाम में व्यक्ति जो है बिना सहारे के चलता है। सक्रिय व्यायाम में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अंगों को बिना सहारे चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी को प्रतिदिन ब्रश करना किसके अंतर्गत आता है? तो रोगी को प्रतिदिन ब्रश कराना जो है ओरल हाइजीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी टूट जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हड्डी टूट जाने पर फर्स्ट एड के उपचार के लिए स्प्लिंट का उपयोग करते हैं। पोलियो के टीकों वैक्सीन्स के उपयोग के समय ठंडा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आइस पैक का उपयोग किया जाता है। पोलियो का जो वैक्सीन्स होता है उसको यूज करने के समय ठंडा रखने के लिए कहाँ रखते हैं? तो आइस पैक में ही रखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट में वस्तुओं का स्टेरिलाइजेशन जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 15 LBS दाब पर 15 मिनट में हो जाता है। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वस्तुओं का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उसका ताप कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है और 15 LBS दाब पर 15 मिनट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 यहाँ पे दे दिया जाएगा कि चिकित्सा करने के लिए रोगी को स्टीज बाथ कराया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हेमरहोइड्स की चिकित्सा के लिए रोगी को स्टीज बाथ कराया जाता है। नेक्स्ट है किस औषधि के अवांछनीय प्रभाव को डैश डैश कहते हैं? यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आइडियोस्कैनक्रेसी कहते हैं। किसी औषधि के अवांछनीय प्रभाव को क्या बोलते हैं? आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं। आइडियोसिनक्रेसी कहेंगे किसी औषधि के अवांछनीय प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IM इंजेक्शन देने के लिए त्वचा के साथ सुई का कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? तो IM इंजेक्शन देने के लिए त्वचा के साथ जो है यहाँ पे गलती दिया हुआ है। IM इंजेक्शन के लिए जो है त्वचा के साथ सुई का 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए IM इंजेक्शन के लिए। वही IV का बात करें तो होता 45 डिग्री का कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक से खून बहना क्या कहलाता है? तो नाक से खून बहना जो है एपिस्टैक्सिस कहलाता है। नाक से खून बहना क्या कहलाएगा? एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट है BCG का टीका कैसे दिया जाता है? तो BCG का टीका जो है इंट्राडर्मल दिया जाता है यानी कि ID में दिया जाता है। बोलते हैं ना कि BCG का टीका ID में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर
किसकी कमी से हो जाता है? तो ग्वाटर जो है आयोडीन की कमी से हो जाता है। HIV का कारण क्या होता है बताइएगा आप लोग? तो HIV का कारण जो है एड्स बीमारी हो जाता है। HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताने का कोशिश करिएगा स्पेलिंग सही के साथ, ठीक है? क्योंकि अगर सही स्पेलिंग लिखेंगे तभी जा कर के आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि किसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकोमा जो है क्लेमाइडियल ट्रोकोमाइटिस के द्वारा होता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड वर्म, राउंड वर्म शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो राउंड वर्म जो है शरीर में भोज्य पदार्थों के द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से 14 दिन का होता है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा आप लोग, मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल, जो कि आपको ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन, कोल्ड चेन में तापमान कितना होता है? तो कोल्ड चेन का जो तापमान होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन फैलने का तरीका क्या है? तो इन्फेक्शन फैलने का तरीका जो है जल, वायु, भोजन एवं संपर्क के द्वारा होता है। जल, वायु, भोजन एवं संपर्क के द्वारा। नेक्स्ट है शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश के बाद द्विगुणन द्वारा विकसित होना क्या कहलाता है? तो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश के बाद द्विगुणन द्वारा विसंक्रमित होना जो है पैथोजेनेसिस कहलाता है। तो टोटल हमने आज 121 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किया। इसमें से तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, लेकिन आप लोग 2 से 3 बार इसको रिवाइज करिए, तब जा कर के आप लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि थोड़ा सा वर्ड जो है डिफ़िकल्ट था, तो वर्ड को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो फिर से बोल रही हूँ कि दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम लोग कल के लिए बूस्टर डोज ये कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का करेंगे। कल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, परसों जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, तो परसों के लिए कल जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल से।